नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर गणित सेक्शन के अंतर्गत माध्य, माध्यक या माध्यिका, बहुलक और परिसर पर आधारित प्रश्न को लेकर के आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो जैक के द्वारा परीक्षा ली जाएगी उसमें यहाँ से एक प्रश्न, चाहे माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, यहाँ से एक प्रश्न आपको अभी तक बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे कि अगर प्रश्न आए तो कहीं छूटे नहीं, ठीक ना। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए मैथ में 30 प्रश्न होगा, और 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आपके लिए लगभग गणित में 30 प्रश्न होंगे यहाँ से, ठीक है। तो मैथ साइंस के शिक्षक और 1 से 5 के शिक्षक दोनों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए माध्य पर आधारित प्रश्न आपका है यह, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए माध्य पर आधारित प्रश्न, माध्य यहाँ पर क्या है आपका मीन। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपको 2, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 8 का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में है 2, 3, 4 या दिया गया है कोई नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जान जाइएगा माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर होता क्या है इसको जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माध्य बराबर होता है, देखिए अंकों का कुल योग, जो आपको श्रेणी दिया गया है उसके अंकों का कुल योग, ठीक है। अब बट्टा में हो जाता है दी गई कुल संख्या, दी गई कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए अंकों का कुल योग, तो अंकों का कुल योग कैसे करेंगे हम, तो अंकों का कुल योग ऐसे कर लेना है, 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, उसके बाद देखिए 1 है, उसके बाद आपके पास 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 8 है, ठीक है। तो अंकों का कुल योग मतलब जोड़ कर दिए बटे अंकों की कुल संख्या, तब संख्या गिनिए कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
कुल अंक 8 हुआ है, तो बट्टा 8 कर दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 6 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 आपका हो गया यहाँ पर 21, 3 24 और 8 32। ठीक है, कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 बट्टा ये टोटल कितना हो गया 8 हो गया। अब काटेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 हुआ ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर नोट्स आपको नीचे हम बनाया हुआ दे रहे हैं, जिनको दिक्कत हुआ वहाँ पर यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, माध्य बराबर क्या लिखा हुआ है, संख्या का कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, इसी तरह से देखिए किया हुआ है टोटल चीज़, जो अभी हम ऊपर आपको दिखा रहे थे, इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इस पर आधारित अभी माध्य पर और भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए दिया हुआ है 7 2 5 3 8 का माध्य ज्ञात करें। ये कहाँ का प्रश्न है, बिहार टेट में आया हुआ है, राजस्थान टेट में आया हुआ है और हरियाणा टेट का आया हुआ प्रश्न है। आंसर इसका क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा या कोई नहीं, यही है। चलिए माध्य बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे, संख्याओं का कुल योग कीजिएगा बट्टे कुल संख्या। तो संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, 7 + 2 + 5 + 3 + 8। संख्या का कुल योग मतलब जोड़ देना है, और बट्टे कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5, यानी बट्टा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 2 9, 5 14, 3 17, 8 25, कितना हो गया 25, और बट्टा में 5 है, यहाँ पर देखिए बट्टा में 5 हो गया, 5 25 बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 कहाँ पर है, बी में है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, किसी भी तरह का यहाँ से समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको हर बार पूछ रहा है। अभी जैक देखिए, अभी जस्ट द्वितीय आकलन परीक्षा लिया था, तो कहाँ से, तो माध्यक से प्रश्न पूछ दिया था। कहाँ से प्रश्न पूछा था आप लोग देखे होंगे, माध्यक से एक प्रश्न निकल के आया हुआ था, जो कि हम आपको दिए हुए थे। ठीक है, माध्यक से आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 का माध्य ज्ञात करें। देखिए 10 वाला प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकों का कुल योग 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 और बट्टा कुल संख्या होगा। ठीक है, कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, बट्टा 5 कर लिए हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव का जोड़ आपको आना चाहिए। ठीक है, दशमलव का जोड़ के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं, अगर हमको दिक्कत है तो हम नीचे लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 5 हो गया। दशमलव है इधर 0 0 0, 1 हासिल 1, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 और बट्टा कितना हो जाएगा 5 है। ठीक है, 5 को है 1 2 3 4 5, जोड़ लिए 5, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 बैठेगा, यानी कितना हो गया 15/50 हो गया। अब काटिएगा आप तो 5 तिया 15 और 5 दहिया 50, यानी राइट आंसर इसका कितना आ रहा है, 3/10 आ रहा है। 3/10 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जिनको दिक्कत है, यहाँ पर PDF बनाया हुआ आपको हम दे ही देते हैं, जो भी हमसे जुड़ करके क्लास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर PDF बना हुआ है और यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है। ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो बात करने की भी सुविधा है। सिर्फ आपसे कितना लिया जाता है, 500 रुपये, और सालाना प्रीमियम कितना लिया जाता है, 100 रुपये। अगर इस साल नहीं हुआ तो साल भर में आपको फिर कितना लगता है, 100 रुपये लगेंगे, जो कि अभी सभी को यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए आप में से कोई शिक्षक ऐसे हो जो अभी 100 रुपये नहीं पेमेंट किए हैं, जो आपको यहाँ पर वार्षिक प्रीमियम हम ले रहे हैं, यानी जिनका 2024 में एडमिशन हुआ था और 2025 में आ गए हैं, तो देखिए आप यहाँ पर जो है आप 100 रुपया अवश्य पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो भी शिक्षक जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो नए शिक्षक अभी एडमिशन लेना चाहते हैं 500 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कुछ भी दिया हो, चाहे वो साधारण अंक में हो, चाहे वह दशमलव में हो, चाहे वह भिन्न में हो, सबका नियम सेम है। किसी को भी कुछ नहीं आपको अलग से करना है, सिर्फ नियम से चलिएगा। ठीक है, तो क्या होता है अंकों का कुल योग, तो अंकों का कुल योग 1/5 + 2/5 + 3/5 + 4/5 और + 5/5, यही है। अब बट्टे कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो बट्टा 5 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्या चीज़ है आपका, ये भिन्न का जोड़ है। ये क्या चीज़ है आपका, भिन्न का जोड़ है। तो 5 5 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
और ऊपर कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15/5 हो गया। ये इसका हल हुआ है, सिर्फ इतना का, बट्टा में 5 आपका ऑलरेडी है ही, ठीक है। तब 15/5 हो गया और बट्टा में 5 था, यानी 5 मतलब 5/1 है, ये भिन्न का गुना है, भाग हो जाएगा। तब 15/5 और गुने कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर चला जाएगा ऊपर 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर कितना हो गया, तब 15/25 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 15/25 हो गया। इसको आप काटिएगा तो 5 से 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। अब बचा आपके पास कितना, तो 3/5 कितना आ रहा है आंसर 3/5। 3/5 किस में है, बी में है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अब माध्यिका पर आधारित प्रश्न आ गया। माध्य आपको समझ में आ गया। देखिए आपके लिए एक यहाँ पर प्रश्न हम दे के जा रहे हैं, आप हमें बना करके अवश्य कमेंट कीजिएगा। 2 3 4 5, ठीक है। 1 का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें। आप हमें बना करके अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप हमें बना करके अवश्य कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए है। चलिए अब देखिएगा माध्यिका, जिसको मीडियन हम लोग कहते हैं, माध्यिका पर आधारित प्रश्न, जो कि अभी जैक के द्वारा पूछा गया था लेटेस्ट में, ठीक है। माध्यिका पर आधारित प्रश्न को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 3 5 7 1 2 4 6 का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। इसको माध्यिका हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, इसको कई स्टेप में पूरा करते हैं, उसको आप पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब भी आपको माध्यिका निकालने की बात आए तो आप सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजाइएगा। पहला काम आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर श्रेणी दिया गया है उसको आप सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। किस क्रम में, आरोही क्रम में सजाइएगा आप सभी को, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो गया। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 और फिर 7। सज गया ये मेरा। अब देखिए माध्यिका जब भी निकालना है तो आप इसमें से दोनों तरफ से बराबर संख्या को हटाने का प्रयास कीजिए। तो इसमें टोटल क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। तो 3 गो आपको बाएं तरफ पड़ेगा और 3 गो आपको दाएं तरफ, बराबर हो गया। तो ये संख्या हट जाएगा, तो बीच वाला संख्या जो बचेगा वही आपका माध्यक होगा। तो माध्यक कितना हो जाएगा 4, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको हटाने मतलब बराबर हटाना है, बाएं से भी उतना ही हटाना है, दाएं से भी उतना ही हटाना है, जितना हट सकता है, ठीक है। पूरे को कभी भी नहीं हटाना है, ठीक ना। तो देखिए 1 को बचेगा, इधर से भी 3 हट सकता है, इधर से भी 3 हट सकता है। अधिकतम जितना हट सकता है दोनों तरफ से हटाना है, न्यूनतम नहीं कि इधर से कोई है इधर से नहीं। अधिकतम जितना हट सकता है सभी को हटाना है, 1 को छोड़ देना है, ठीक है। या 2 भी छूट सकता है, वो सम विषम पर आएगा, लेकिन बीच से रहना चाहिए अंक, हटना पूरा नहीं चाहिए। 4 आंसर होगा। देखिए अगर आप ऐसे हटाने वाला से समझ जा रहे हैं तो बढ़िया बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहले आरोही क्रम में सजा लिए हैं ना। आरोही क्रम में आप सजाएं तो आपके पास आया 1 2 3 4 5 6 7, यही आया। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब विषम संख्या है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो 7/2 है। देखिए 3 दोनों तरफ से हटा लिए हम लोग, दोनों तरफ से हटा लिए, तो बीच वाला यहाँ पर हो रहा है ना, बीच वाला, तो इसी को ले लेना है। अब देखिए एक और बताते हैं आपको, ये सम संख्या पर आधारित होगा, सम संख्या आएगा तब ये काम कीजिएगा, नहीं तो इसी तरह से आप विषम वाला को आराम से हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, आप सभी देख लीजिएगा, हम ऊपर आपको बता ही दिए हैं। देखिए सजाने पर यहाँ पर देखिए दोनों बनाया हुआ चीज़ था। देखिए जैसे हम आपको सजाने पर दोनों तरफ से बराबर 3 गो निकल जा रहा है, 1 बच जा रहा है, तो यही माध्यक हो गया। तो ये कब हो रहा है, तो देखिए ये विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। विषम माने कै गो संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सी संख्या, विषम, गिनने पर 7 हुआ है तो विषम संख्या। तो विषम संख्या हो तो दोनों तरफ से बराबर हटाइएगा, सम संख्या हो तभी दोनों तरफ से बराबर हटाइएगा। लेकिन सम संख्या में क्या एक प्रॉब्लम आता है वो भी हम लोग आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले इस पर हम लोग और सारा प्रश्न को बनाते हैं। माध्यक बीच वाला अंक हो गया। चलिए इसको बना के देखिएगा, ये प्रश्न बहुत जगह पूछा गया आपसे। 4 10 12 15 8 6 3 का माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। क्या होगा, 8 होगा, 6 होगा, 10 होगा या कोई नहीं। क्लियर है। चलिए प्रश्न आया है सीजी टेट और पंजाब टेट, यानी छत्तीसगढ़ टेट और पंजाब टेट में। क्लियर। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग।
सबसे पहले आपको देखना है कि माध्यक है। देखिए माध्यक और माध्य में अंतर है, दिमाग में रखिएगा, नहीं तो उसी को समझ के मत बना लीजिएगा, ठीक है। माध्यक और माध्य या इसी को लोग माध्यिका जो भी कहते हैं, ये अंतर है ना। माध्यिका मतलब बीच वाला लेना है और माध्य मतलब औसत है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में आप सजाइए। तो सबसे छोटा 3 है तो 3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा देखिए इसमें, तो 6 आएगा, 6 ले लीजिए। उसके बाद कौन आएगा देखिए 8 आएगा, 8 ले लीजिए। उसके बाद देखिए कौन आएगा 10 आएगा, 10 ले लीजिए। उसके बाद देखिए कौन आएगा 12 आएगा, 12 ले लीजिए। उसके बाद देखिए कौन आएगा 15 आएगा, 15 ले लीजिए। एक अंक यहाँ पर 4 है, ये छूट रहा है तो 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है। हो गया ना क्लियर। इस तरह से सजा लिए हम लोग। जब सज गया हमारे पास तो देखिए इसमें दोनों तरफ से बराबर अंक छोड़िए। तो कितना अंक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 बाएं तरफ से छूटेगा, 3 दाएं तरफ से छूटेगा, ठीक है। और बीच वाला अंक जो है वही औसत हो जाएगा। तो इधर से 3 अंक कौन हो गया 3 4 6, ये इधर से हट गया। और 10 12 15 ये इधर से 3 अंक हट गया, बीच में क्या बच गया 8। तो 8 ही जो है आपका माध्यक हो गया। क्लियर। तो विषम संख्या वाला में इस तरह से दोनों तरफ से बराबर बराबर हटा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, दोनों तरफ से बराबर संख्या हटाने पर बीच वाला अंक 8 आ रहा है, यही इसका माध्यक हो गया। एक प्रश्न और है, इसको भी आप लोग बनाइएगा, ये भी अभी विषम संख्या पर ही आधारित है। 5 8 3 6 9 का माध्यक बताना है, ठीक है। 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा या कोई नहीं। लास्ट में एक ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। इसको सजाएंगे हम सबसे पहले। तो सबसे छोटा कौन आएगा 3। उसके बाद उससे बड़ा कौन आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आ रहा है देखिए 5। उसके बाद उससे बड़ा कौन आ रहा है 6। उसके बाद उससे बड़ा कौन आ रहा है 8। उसके बाद उससे बड़ा 9। इस तरह से सज गया। अब इसमें देखिए हमको माध्यक बताना है, ये कैसी संख्या है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या 5 गो है, तो 2 गो बाएं तरफ से हटेगा और 2 गो दाएं तरफ से हटेगा, ठीक है। बीच में कौन बच गया 6। 6 जो बचा यही बीच वाला अंक माध्यम हो गया, ठीक है। यही जो है आपका माध्यक हो गया। क्लियर हो गया विषम वाला। चलिए विषम वाला आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न अब आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ही इंडिकेट कर दिए हम, जब संख्या सम हो, जब ये जो सीरीज दिया जाएगा वो सम संख्या है गिनने पर, चाहे 2 गो हो, चाहे 4 गो हो, चाहे 6 गो हो, चाहे 8 गो, चाहे 10 या 12, उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए जब संख्या, अब यहाँ पर प्रश्न है 2 4 3 5 7 8 का माध्यक ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। क्या होगा माध्यक, चलिए देखते हैं। 4 होगा, 9/2 होगा, 11/2 होगा या कोई नहीं है, ठीक है। माध्यक के लिए सबसे पहला काम अंकों को सजाना है। आप सजा लीजिए, ठीक है। सजाएंगे हम। तो सबसे छोटा 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद क्या होगा 7 और उसके बाद 8, ठीक है। ये कैसा है इसको गिनिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो अंक है, ठीक। अब आप बराबर बराबर देखिएगा तो कहिएगा इधर से भी 3 को हटा देंगे, इधर से भी 3 को हटा देंगे, तो बीच में क्या बचा 0। तो ये गलत है, बीच में अंक बचना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, तो अब देखिए हमारे पास जो था यही था 2 3 4 5 7 और 8। तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए, तो इसमें 2 गो बाएं तरफ से हटाएंगे और 2 गो दाएं तरफ से हटाएंगे, तभी ना बीच में अंक बैठेगा, तभी बैठेगा, नहीं तो क्या होगा कि नहीं होगा। तो जब सम संख्या होगा तो आपको इसी तरह से बीच में 2 गो बचेगा। बीच में कै गो बचेगा 2 गो बचेगा हमेशा जब सम संख्या आएगा तब। अब इस सम संख्या 2 को हटा दिए, इधर से भी हट गया 2, इधर से भी हट गया, बीच में 2 को बचा। तो जो 2 को बचेगा उसको जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है, यानी 4 + 5/2, यानी कितना हो गया 9/2। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा नीचे बना हुआ है। सबसे पहले देखिए अंकों को सजाने पर इस तरह से अंक सज गया। दोनों तरफ से बराबर संख्या हटाने पर तो दोनों तरफ से बराबर संख्या 2 गो हटेगा और 2 गो बीच में बच जाएगा, ठीक है। तो बीच वाली संख्या को औसत निकाल दीजिएगा, 4 + 5/2, यही इसका राइट आंसर होगा। जब सम संख्या हो तो इसी तरह से आपको निकालना है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस पर एक और सूत्र आप काम कर सकते हैं। अगर सम संख्या है, आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कौन कौन ले पता नहीं चल रहा है। देखिए क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 मतलब टोटल संख्या n कितना हो गया 6। तो इसका सूत्र होता है n/2, क्या होता है n/2 + n/2 + 1 वाले मान का औसत, वाले मान का औसत, ठीक है। n/2 मतलब n क्या गो है 6 गो है, टोटल संख्या गिन लीजिएगा 6 गो है। तो 6/2 और प्लस कितना हो गया 6/2 +
1 का औसत। तो 6/2 मतलब तीसरा, और 6/2 यानी 3 और 1 4, यानी तीसरा और चौथा पद के मान का औसत निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप जब सजाइएगा इसको, जब आप सजाइएगा तो तीसरा और चौथा पद कौन आएगा देख लीजिएगा, वही हो जाएगा। तो चलिए पर इसको सजाते हैं हम। तो कितना हो गया 3, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18, उसके बाद 20 और इसके बाद 21। ये सजा हुआ था, ये सजा हुआ था। तो इसमें दोनों तरफ से बराबर हटाने वाला नियम से बनाइएगा। तो इधर से भी 2 को हटेगा और देखिए इधर से भी 2 को हटेगा, हटेगा ना। अब बीच वाला जो बच गया उसी का औसत लिखिएगा। तो 17 + 18 और बट्टा 2 यानी 35/2 होगा। 35/2 किसमें, बी में है, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हटाने वाला यदि क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हटा पा रहे हैं आप तब कीजिएगा। ये टोटल 6 गो है, तो 6 मतलब n/2 यानी तीसरा पद, और n/2 + 1 यानी n/2 मतलब 3 आया, तो 3 + 1 4 यानी तीसरा और चौथा पद को लेकर के औसत निकालिएगा। तो इसमें तीसरा पद कौन है, देखिए ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, और चौथा कौन है 18। तो 17 + 18/2 यानी 35/2। तो उस पर भी आधारित आप बना सकते हैं, दोनों से आपको जो समझ में आ जाए क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग हटा लेते हैं। आइए 1-2 को और देखते हैं। अभी 1-2 प्रश्न और बनाते हैं, क्योंकि माध्यक से बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है 6, 7, 1, 3, 5, 8, 10, 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। रीट और यूपिटेट दोनों में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंकों को सजा लीजिएगा। ठीक है, अंक को सजाइएगा तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद देखिए इसमें से 6 आएगा, फिर यहाँ पर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 आ गया ना। कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो अंक है। ठीक है, तो 8 गो अंक हो गया, तो क्या करेंगे हम, बराबर कैसे घटाएंगे। तो देखिए इधर से भी 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, अगर ई हटाएंगे 4 तो इन्हें से भी 4 हटाना, तो टोटल खत्म हो जाएगा। तो 3 को हम हटाएंगे, इधर से भी 3 अंक हटाएंगे और इधर से भी 3 अंक हटाएंगे। बीच में क्या बच गया, 6 + 7, इसी को रहेंगे 6 + 7/2 यानी कितना हो गया 13/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13/2 किस में है, तो 13/2 आपको ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए टोटल क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 हो गया, n कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो n/2 मतलब 8/2 यानी चौथा और एक अंक अगला, चौथा के बाद आ गया पाँचवा, यानी चौथा और पाँचवा पद को ले लीजिएगा और उसमें बट्टा 2 कर दीजिएगा, वही आंसर होगा। तो चौथा पद कैसे लेंगे, सजाने पर जो आएगा वो चौथा पद होगा। तो सजाए हम कैसे थे, तो सजाए थे 1 3 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10। तो इसमें चौथा पद कौन होगा, 6 होगा, और पाँचवा पद कौन होगा, 7 होगा। तो 6 + 7/2 यानी 13/2, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए नीचे बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, 5 6 3 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। 5 6 3 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सजा लीजिए, पहले 2 3 5 और 6 दोनों तरफ से बराबर हटना चाहिए। तो इधर से भी 1 हटाएंगे और इधर से भी 1 हटाएंगे। ठीक है, ये सम संख्या इसलिए बीच में 2 को हमेशा रहेगा ना। अगर दोनों तरफ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा अंक कभी भी नहीं हटना चाहिए, बीच में अंक 1 रहे या 2 रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम 1 को ही हटा सकते हैं। तो 2 3 5 6 इसका निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इधर से 2 हटाएंगे, इधर से 6 हटाएंगे, बीच में बटेगा 3 और 5। तो इसी को करेंगे क्या चीज़, 3 + 5/2 यानी हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, यही आंसर हो गया। ठीक है, 4 इसका आंसर हो गया। 4 यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका गलत हो सकता है। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो गया आपका, 2 हो गया, फिर हो गया 3, इसके बाद हो जाएगा आपका 5, इसके बाद हो जाएगा 6। ठीक है, यही है। तो इसमें से इधर से 2 हटेगा, इधर से 6 हटेगा, बचा 3 + 5/8/2। तो 8/2 कहाँ है, तो 8/2 देखिए यहाँ पर आंसर है, हमने 4 देखा था लेकिन 8/2 आंसर है, तो 8/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके लिए है, एक प्रश्न आपके लिए, आप सभी बना लिए हैं तो बना करके हमको बताइएगा कि 3 1 7 5 6 का माध्यक क्या होगा, का माध्यक क्या होगा, ये आपको बना करके हमको कमेंट करना है आप सभी को। ठीक है, सभी को जरूर बनाइएगा।
अगला देखिए बहुलक पर आधारित प्रश्न है, इसमें बहुलक पर आधारित प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए संख्या 1 3 2 3 5 9 3 2 7 का बहुलक ज्ञात करें। 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा या कोई नहीं। ठीक है, चलिए बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्य और माध्यिका या माध्यक निकाल लिए हम लोग। अब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है ये भी, जिस तरह से माध्य और माध्यक आपको आसान लगा होगा बहुलक भी उतना ही आसान है। इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो पहले बनाते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको स्पीड करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 इस पूरे सीरीज में कै बार आया है, तो आप देख रहे हैं इसमें 1 ही बार आया है। ठीक है, फिर देखिए 2 है, 2 ही पूरे सीरीज में कै बार आया है, देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 यानी 2 बार आया है। चलिए अब देखिए 3 है, 3 इस पूरे सीरीज में कै बार आया है देख लीजिएगा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 जो है 3 बार आया है। देखिए फिर इसमें क्या है आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 कितने बार आया देखिएगा इस पूरे सीरीज में, तो 5 1 बार आया हुआ है। फिर देखिएगा आगे इस सीरीज में आपका क्या है अब 7 है, तो 7 भी 1 ही बार आया है। 9 है, तो 9 1 ही बार आया है। तो पूरे सीरीज में कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार 3 आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ये पूरे सीरीज में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 3 है, तो जो सबसे अधिक बार उसमें रिपीटेड रहेगा वही उसका बहुलक होगा, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर आपको नोट्स है इसलिए अभी दे रहे हैं। दिए गए आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उस आंकड़ा का बहुलक होता है। 1 को हम लोग देखा तो 1 बार, 2 को हम लोग देखे तो 2 बार था, 3 को देखे हम लोग 3 बार था, 5 1 बार था, 7 1 बार, 9 1 बार, तो इसमें सबसे अधिक बार 3 आया हुआ था, इसलिए इसका बहुलक 3 हुआ, यहाँ पर एगारी किया गया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बनाइएगा जो कि बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। 5 6 3 2 5 6 5 1 का बहुलक क्या है, यूपी टेट और सीजी टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखिए अगर आप उसे सजाना चाहते हो तो सजा के भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो आप इसमें देखिए कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा है, तो आप देखिएगा 5 5 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, 5 5 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 5 ही होगा। तो संक्षेप में इस तरह से बनाएंगे, नहीं तो आपको समझना है तो आप इसमें जो अंक आया उसको देखिए 5 है। ठीक है, 5 कितनी बार आया गिन के लिखिए, 1 2 3, 5 3 बार आया है। अब देखिए यहाँ पर अंक 6 है, 6 कितनी बार आया देखिए 1 2, 6 जो है आपका 2 बार आया है। इसके बाद अगला अंक देखिए 3 है, ध्यान दीजिए 3 कितनी बार आया है, तो 3 इसमें सिर्फ 1 बार आया है। फिर अगला अंक देखिए 2 है, 2 कितने बार आया, सिर्फ 1 बार आया है। फिर एक अंक और बच रहा है 1, कितने बार आया, 1 बार। सबसे अधिक बार कौन आया, 5, तो जो 5 3 बार आया, तो जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक हो गया, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसमें कोई आपको परिश्रम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट आंसर इसका 5 है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा परिसर पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित प्रश्न है, परिसर पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 3 6 8 7 5 9 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर भी आपको 1 से 2 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो केवल हम अब देखिए आपको टॉपिक वाइज वैसे वैसे यहाँ पर करवा रहे हैं, जो आपको टॉपिक से प्रश्न आ रहा है केवल उसको हम करवा दे रहे हैं, टॉपिक से अलग अलग बना करके, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का, चाहे 30 मिनट का, जो भी बने। तो टॉपिक वाले को जरूर आप लोग देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जैक पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा तो परिसर बराबर क्या होता है, तब परिसर बराबर बड़ी संख्या, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस होता है छोटी संख्या, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस होता है छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या क्या चीज़ है यहाँ पर, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 9 माइनस 3, बड़ी संख्या माइनस छोटी, 9 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 किस में है, बी में है, बी राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अब देखिएगा परिसर बराबर हो गया सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटा संख्या, क्लियर किया हुआ, देखिए यही इसका राइट आंसर है। चलिए एक और परिसर निकालेंगे हम लोग। देखिए परिसर जो है आपको निकालना है, ये बिहार टेट और यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न को हमने यहाँ पर ले लाया है। आप देख लीजिएगा 9 10 12 18 3 का परिसर बताइए। ठीक है, तो 10 होगा, 7 होगा, 15 होगा या कोई नहीं होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो परिसर बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या इसमें कितना है, सबसे बड़ा देखिएगा, तो 9 10 12 18, सबसे बड़ा 18 है, तो 18 माइनस सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो 18 माइनस 3, 18 में से 3 घटाइए कितना आएगा, 15, तो राइट आंसर इसका 15 होगा। 15 कहीं पर है कि नहीं, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर,
चलिए, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब एक और परिसर पर प्रश्न है, ये आपको बना के बताना है कि 9, 6, 18, 20, 27 का परिसर क्या होगा, ये आप पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम आपको यहाँ पर गणित का टॉपिक बाई टॉपिक आपको शाम को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे करवा रहे हैं। आप सभी जुड़ जाइएगा डेली। और सुबह में 5:30 बजे आपकी क्लास जा रही है, वहाँ भी जुड़ जाइएगा डेली। इतना अगर आप देख लीजिएगा तो आपको बाहर से कहीं कोई गाइड और अति देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। एडमिशन ले लीजिए, सब कुछ आपको मिल रहा है 500 रुपये में। जुड़ करके तैयारी कीजिए। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।